नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। फिजिक्स की क्लास में आज हम एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, माना कि r त्रिज्या का कोई चालक गोला इस प्रकार है। ये लो, इसका केंद्र बिंदु O है और इसकी त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल R में मान लेता हूं। और चालक गोला इस प्रकार है कि इसके पृष्ठ पर कोई आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। आप जानते हैं चालक सतह पर यदि कोई आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश है वो एक समान रूप से सारे सरफेस पर फैल जाता है। तो लिखेंगे माना कि R त्रिज्या का या R त्रिज्या के किसी चालक गोलीय कोश के पृष्ठ पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र से R दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, इसका ये रहा अपने पास में केंद्र बिंदु और इससे R दूरी पर कोई प्रेक्षण बिंदु P स्थित है और इस P पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके चारों ओर मैं एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं। तो देखो, मैं यहां से लिख सकता हूं पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था अपने पास में, आपको अच्छी तरीके से पता है, सिग्मा बराबर टोटल आवेश अपॉन सरफेस एरिया। तो देखो Q अपॉन आपके पास में हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। मैं दे सकता हूं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे इसके चारों ओर गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ के लिए या गाउसियन पृष्ठ पर P बिंदु के लिए 3 स्थितियां संभव है। तो देखिए 3 स्थितियां कौन कौन सी संभव है। पहली स्थिति तो ये कि जो प्रेक्षण बिंदु है वो गोले के बाहर स्थित हो, और दूसरी स्थिति ये कि प्रेक्षण बिंदु है वो पृष्ठ पर स्थित हो, और तीसरी स्थिति गोले के केंद्र पर स्थित हो या फिर इसके अंदर कहीं भी स्थित हो। तो सबसे पहले लिखेंगे ए। पहली स्थिति क्या है, देखिए, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, अर्थात देखो R है जो दूरी है वो बड़ी हो किससे, गोले की त्रिज्या से। तो देखिए, आप जानते हैं कि आवेश जो होगा उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो गोले के कारण बाहर की ओर त्रिज्यीय होगी, और जो अपने पास में इसका पृष्ठीय जो सदिश होगा ds वेक्टर वो भी गोले के बाहर की ओर त्रिज्यीय होगा। तो दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो कितना डिग्री होगा भाई, 0 डिग्री।
तो लिखेंगे अपन किसके नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम किसके लिए था भाई, विद्युत फ्लक्स के लिए। तो फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ का समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए मैं यहां से लिख सकता हूं बंद पृष्ठ का समाकलन किसके लिए, आउट के लिए, बाहर की ओर के लिए, और ई डीएस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं मैंने अभी बताया कि दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है 1। तो यहां से लीजिए अपने पास में हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो E को नियत राशि है और cos 0 का मान 1 हो गया। तो बंद पृष्ठ का समाकलन ds आउट बाहर के लिए, तो अपने पास में हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखो ds का जो समाकलन हो जाएगा वो यहां से हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो मैं यहां से लिख सकता हूं E आउट इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मैं E आउट के लिए यदि मैं बात करूं तो अपने पास में हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और यदि मैं समीकरण 1 का मान यहां रखता हूं तो देखो समीकरण 1 से, तो ये रहा अपने पास में समीकरण 1। Q का मान यदि मैं निकालता हूं तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। तो मैं यहां समीकरण 1 से Q बराबर लिख सकता हूं सिग्मा 4 पाई और क्या हो जाएगा अपने पास में r स्क्वायर। तो इसका मान मैं यहां लिख देता हूं E आउट बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q की जगह मैं मान रखूंगा सिग्मा 4 पाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E आउट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। ये हो गई जब प्रेक्षण बिंदु P है वो कहां स्थित हो भाई, बाहर की ओर स्थित हो। अब देखिए यदि आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखो आगे जब जो P बिंदु है वो कहां स्थित हो, सरफेस पर स्थित हो, तो लिखेंगे सेकंड स्थिति ब अपन लिख सकते हैं जब प्रेक्षण बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो। और पृष्ठ का मतलब हो गया अपने पास में r बराबर क्या हो भाई, r हो। तो देखिए यहां से इसे मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा E और क्या हो जाएगा सरफेस पृष्ठ के लिए। तो अपने पास में देखो सिग्मा r की जगह r रख सकता हूं तो r स्क्वायर अपॉन अपने पास में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, E एस सरफेस के लिए तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही नियत राशियां हैं तो यहां देखो नियत हो जाएगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का मान से जब प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित हो और गोले के अंदर कहीं भी हो सकता है, यानी कि r छोटी हो जाएगी इसकी त्रिज्या से। तो इसके लिए लेते हैं तो देखो गोले के अंदर, चूंकि गोले के पृष्ठ पर देखो क्या है आवेश वितरित है, गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। तो गोले के अंदर आवेश या सिग्मा Q इज इक्वल टू 0 है। अतः देखिए आप यहां देखो गाउस के नियम वाले से यदि Q बराबर 0 लेते हैं तो अपने पास में E इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो E अपने पास में था बंद पृष्ठ का समाकलन, इनके लिए अंदर के लिए क्या हो जाएगा E ds E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास में था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां देखो Q का मान क्या है 0, यानी कि 0 अपॉन क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो E इन इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा 0, अर्थात अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो विद्युत क्षेत्र की दूरी के साथ निर्भरता या दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन,
तो देखो किस तरीके से परिवर्तन होगा। देखो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को मैं बढ़ता हुआ इधर मानू ऊपर की ओर, ये 0, तो देखो इनके लिए 0 था, तो अपन ने मान लिया कि इन अंदर के लिए क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 जब R इज लेस देन R हो। देखिए R इज लेस देन R, यानी कि त्रिज्या से छोटी हो दूरी। अब देखो ई सरफेस के लिए नियत होता है, तो ये मैंने मान लिया R बराबर R के लिए। और देखो यदि ई आउट के लिए बात करता हूं तो ई आउट किस पर निर्भर करती है, दूरी के क्या होती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आप जानते हैं नीचे की ओर आ जाएगा सी टाइप का, तो ये हो जाएगी अपने पास में जब R इज ग्रेटर देन R हो, पहली स्थिति में। ये देखो तो ये इस तरीके से अपने पास में ग्राफ आ जाएगा। अब यदि आपको अपना ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।